चलिए, हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके खुद के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विकास सर में। मैं इस चैनल को इसलिए बनाया हूं ताकि आप लोग जो भी मेरे द्वारा किसी एक खास कंसेप्ट को या किसी भी चीज़ को अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस चैनल में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। और एक समस्या यहाँ पे है कि आज हुआ है बच्चों का टेस्ट और उस टेस्ट में बच्चों ने एक टॉपिक को लेके बहुत ज़्यादा गलती किया है, तो उसी टॉपिक को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। और टॉपिक आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सर टॉपिक है आपका विश्व के प्रमुख घास के मैदान। इसमें हम दो चीज़ करेंगे, एक तो पहले हम कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे कि जो भी है, और दूसरा चीज़ इसमें हम ये सीखेंगे कि कौन से प्रमुख घास के मैदान कहाँ पे स्थित है, जो कि केवल पूछा जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से। हम उसको एनालिसिस करके ही आपको पढ़ाएंगे। हर चीज़ पढ़ा देना ही बड़ी बात नहीं होती है, चीज़ें वो पढ़ो जो आपके एग्जाम में आती हूँ। तो वही चीज़ हम आपको पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, और वही घास के मैदान आपको पढ़ने हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और दूसरी बात ये कि भैया इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों वगैरह के पास। जो भी कमेंट आप दे रहे हैं कमेंट दीजिए कि सर और क्या सुधारा जाए और क्या आपको प्रोवाइड किया जाए इस चैनल के माध्यम से। मैं आपका इसके लिए बहुत आभारी रहूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। हेडिंग आपने देख लिया, सर हेडिंग क्या होने वाला है, विश्व के प्रमुख घास के मैदान। अब सर पहला प्रश्न यहाँ पे ये उठता है, सर घास का मैदान होता क्या है, घास का मैदान क्या होता है। आप किसी को बता सकते हैं सर, अगर कोई बोल दिया बताओ घास के मैदान को डिफाइन करो क्या होता है, तो आप किस तरह से डिफाइन करेंगे घास के मैदान को। तो घास के मैदान को डिफाइन करना काफ़ी आसान काम है। आप कह सकते हैं सर घास का मैदान जहाँ पे एक ऐसा क्षेत्र हो जहाँ पे 10% से भी कम पेड़ पौधे इत्यादि मिलते हो और एक बड़े विशाल क्षेत्र में वो फैला हुआ हो, उसी को हम घास का मैदान बोल देते हैं, जो झाड़ियों सहित होता है। दैट इज कॉल्ड घास का मैदान। जहाँ पे पेड़ पौधों की अल्पता हो, कमी हो, 10% से भी कम पेड़ पौधे हों, उसी को हम कह देते हैं सर घास का मैदान, वही होता है। दूसरी बात ये आती है सर घास का मैदान कितने प्रकार का होता है। बेसिकली आपको दो प्रकार के घास के मैदान यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। तो वो कौन कौन से हैं आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा। सर प्रमुख घास के मैदान में सर दो प्रकार के घास के मैदान पढ़ने जो आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है। तो आप पहला चीज डालिए सर घास के मैदान के प्रकार, घास के मैदान के प्रकार। चलिए हेडिंग डाल लिया आपने कि घास के मैदान के प्रकार। अभी मैंने बताया सर दो प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला होता है आपका ट्रॉपिकल, यानी कि उपोष्ण कटिबंधी। उपोष्ण कटिबंधी, ट्रॉपिकल मतलब उपोष्ण होता है, कटिबंधीय का मतलब होता है क्षेत्र, कि किस कटिबंध में, उपोष्ण कटिबंधीय। और एक आपका घास का मैदान होता है टेम्परेट ग्रासलैंड, यानी शीतोष्ण कटिबंधी। ये दो प्रकार के घास के मैदान है। मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ कि ये उपोष्ण कटिबंधी क्या है, शीतोष्ण कटिबंधी क्या है। बस आप अभी ये लिखो कि सर घास के मैदान क्लियर होना चाहिए, दो प्रकार का होता है, पहला उपोष्ण कटिबंधी, दूसरा शीतोष्ण कटिबंधी। मैं भी इसको क्लियर करता हूं सर उपोष्ण कटिबंधी का मतलब क्या होता है और शीतोष्ण कटिबंधी क्या क्या मतलब होता है। इस बात को भी हम सीखने जा रहे हैं। पहले आप केवल ये डालो कि सर घास के मैदान दो प्रकार के हैं, वो मैंने आपको लिखवाया। अब बात आती है सर ये शीतोष्ण कटिबंधी घास के मैदान से आप क्या समझाना चाह रहे हैं हमें। तो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप फोकस करिए कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको। तो उपोष्ण कटिबंधी घास के मैदान, अगर आप बात करें पृथ्वी की, तो पता है ना पृथ्वी के बारे में तो जानते होंगे आप। अगर बात करें हम पृथ्वी की, मान लो तो पृथ्वी दो बराबर भागों में बांटा जाता है 0 डिग्री अक्षांश से, कि 0 डिग्री अक्षांश के माध्यम से पृथ्वी दो बराबर भागों में बांटा गया है, 0 से 90 डिग्री उत्तर में और 0 से 90 डिग्री दक्षिण में। और दो रेखाएं आपकी जो बहुत महत्वपूर्ण रेखा है वो कौन सी आपकी, एक तो 23.5 डिग्री उत्तर वाली रेखा, जिसको आप डिनोट किससे करते हैं, इसी को आप कहते हैं सर यही है हमारी कर्क रेखा। और दूसरी जो रेखा है आपकी वो नीचे 23.5 डिग्री दक्षिण वाली रेखा है। इस रेखा का आप क्या नामकरण देंगे सर, इसका नाम है मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये दो प्रकार की रेखाएं होती हैं। तो सर इस 23.5 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच में सूरज, आपको पता है सर लंबवत इन्हीं क्षेत्रों में होता है, कि इसके बियॉन्ड सूरज नहीं जा सकता है। सूरज का जो क्षेत्र है केवल वो 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण के ही बीच में लंबवत हो सकता है, यानी 90 डिग्री का कोण बना सकता है। तो इस क्षेत्र में
इस क्षेत्र में 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच वाले क्षेत्र में जो भी घास के मैदान पाए जाते हैं, मैंने क्या बोला, 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच में जो भी घास के मैदान पाए जाते हैं, इन्हीं प्रकार के घास को मैदान को हम कहते हैं सर उपोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उपोष्णकटिबंधीय, उपोष्ण का अब यहाँ पे तात्पर्य यह है कि सर गर्मी से आप संदर्भित कर सकते हैं सर। उपोष्ण का मतलब होता है कोई भी गर्म चीज, तो जो गर्म क्षेत्रों में पाई जाती है उसी घास के मैदान को हम क्या कहते हैं, उपोष्णकटिबंधीय घास का मैदान हम कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर उपोष्णकटिबंधीय घास के मैदान किन दो अक्षांशों के बीच में पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे सर ये 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में, यानी कि कर्क और मकर रेखा के बीच में ये पाए जाते हैं उपोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। अब दूसरा चीज आता है आपका टेम्परेट यानी शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण या शीत वर्ड से समझ आ रहा है कि सर हाँ कुछ ठंडे जैसे आप बात कर रहे हैं, शीत का मतलब ठंडा ही होता है ना, इस समय शीत का मौसम है तो आप बेहतर समझ सकते हैं। तो बात आती है शीत की, तो अगर हम देखें 23.5 डिग्री से ऊपर उत्तर में और 23.5 डिग्री से इधर ऊपर दक्षिण में बात करेंगे, तो इधर जो बेसिकली घास के मैदान होते हैं, मैं बात करूं मोटी मोटा 30 से लेके 45 डिग्री के बीच में, 45 से ऊपर जाएंगे ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, तो वहाँ पे घास के मैदान की उगने की भी संभावना धीरे धीरे ऊपर जाते जाते कम होने लगती है। तो आप याद कर सकते हैं सर 30 से लेके या तो कर्क रेखा के बियॉन्ड ऊपर और इधर मकर रेखा के बियॉन्ड नीचे जो घास का मैदान आपका पाया जाता है, जो घास का मैदान पाया जाता है सर, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं शीतोष्णकटिबंधीय। इसी घास के मैदान को हम क्या कहते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय। यही आपका घास का मैदान है भैया, शीतोष्णकटिबंधीय। बोलो बात क्लियर है। तो सर उपोष्णकटिबंधीय घास का मैदान क्षेत्र पता चला, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान का क्षेत्र पता चला। अगर मैं बाय द वे यहाँ पे मान लो कोई मैं क्षेत्र बनाता हूँ, जैसे मैं बनाता हूँ यहाँ पे एक देश है आपका दक्षिणी अमेरिका करके, अगर मैं दक्षिणी अमेरिका को यहाँ पे डिनोट करता हूँ, मान लो ये है तुम्हारा दक्षिणी अमेरिका, मान लो मैंने इसको यहाँ पे डिनोट किया। अगर मैं यहाँ पे कोई घास का मैदान अब पढ़ा रहा हूँ, तो आपको ये प्रश्न नहीं पूछना है सर ये घास का मैदान कौन सा होगा, आपको पता होना चाहिए सर ये 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच की बात कर रहे हैं आप, तो घास का मैदान कौन सा होगा, तो घास का मैदान होगा आपका उपोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। अगर मैं कोई घास का मैदान यूरोप में, माने कि यहाँ मैं अगर डिस्कस कर रहा हूँ यूरोप के साइड में, तो आपको पूछने का ये हक अब नहीं है कि सर ये कौन सा घास का मैदान है, ठंडा वाला कि गर्म वाला। आप कहेंगे सर ये ठंडा वाला घास का मैदान है क्योंकि ये 23.5 डिग्री के बियॉन्ड है, यानी ऊपर की बात आप कर रहे हैं। चीज़ें क्लियर हुई। अगर मैं आपको बोलूँगा सर पंपास कोई घास का मैदान है जो कि अर्जेंटीना में पाया जाता है और शीतोष्णकटिबंधीय है, तो आप समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं सर वो जो क्षेत्र है वो 23.5 डिग्री के नीचे की आप बात कर रहे हैं। बोलो इतनी बात क्लियर है, 23.5 डिग्री के नीचे की हम बात कर रहे हैं। बोलो इतना पॉइंट क्लियर हुआ आप लोग को, बताइए इतना पॉइंट क्लियर है, जल्दी करिए फिर हम बात आगे बढ़ाते हैं। इतना पॉइंट क्लियर है, चलिए जल्दी करिए फिर हम बताते हैं आपको आगे की बात को। इतना पॉइंट देख लीजिए क्लियर है, आप फिगर बना लीजिए अपनी कॉपी में ताकि रिवीजन करने में आपको कोई समस्या परेशानी ना हो। मैंने ये केवल इतना ही आपको पढ़ाया है, इसको जल्दी से फटाफट नोट डाउन करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी करो। जल्दी से नोट डाउन कर लो फिर हम बात करते हैं आगे, अगले चीज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला चीज़ हमें क्या पढ़ना है वो चीज़ हम देखते हैं। चलिए तो अगले चीज़ की तरफ हम बढ़ें आगे, चलिए बढ़ते हैं फिर अगले चीज़ की तरफ। अब अगले चीज़ में हमें पढ़ना है सर घास के मैदान जो भी हैं इंपॉर्टेंट वो कहाँ पे स्थित हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए तो मैं आपके सामने वर्ल्ड मैप यहाँ पे खोल रहा हूँ, आप वर्ल्ड मैप को एक बार अपने नज़र से देख लीजिए। सर वर्ल्ड मैप ऐसा दिखता है, जिसने नहीं देखा है पहली बार देख रहे हैं। वर्ल्ड मैप आ जाओ भैया, चलिए ये है आपका वर्ल्ड मैप, विश्व मानचित्र, और ये आपका एक राजनीतिक मैप है जिसमें देशों के बॉर्डर, उनकी राजधानियां आपको यहाँ पे प्रदर्शित हो रही हैं, इंपॉर्टेंट प्लेस यहाँ पे प्रदर्शित हो रहे हैं। अब इस वर्ल्ड मैप को देखो, इस वर्ल्ड मैप में टोटल पता है सर आपको टोटल 7 कॉन्टिनेंट है, 7 महाद्वीप है। तो 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं वो तो आपको क्लियर है, बार बार बताने की ज़रूरत तो नहीं है। वो 7 महाद्वीप आपके कौन से हैं, ये पहला महाद्वीप ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये है आपका दक्षिणी अमेरिका। फिगर बनाया करो दिमाग में, अगर टीचर बता रहा है कि सर अगर ये वर्ल्ड मैप है तो वर्ल्ड मैप के एकदम पश्चिमी वाले हिस्से में क्या है, उत्तरी अमेरिका, और उस पश्चिमी वाले हिस्से के नीचे उसका भाई है दक्षिणी अमेरिका। ये है आपका अफ्रीका, अफ्रीका है। अगर कोई पूछ ले गलती से बताओ
दक्षिणी अमेरिका के किस साइड में आपका अफ्रीका पड़ता है, तो आपको बताना पड़ेगा सर पूर्वी में है कि पश्चिमी में है। तो दिख रहा है ना किधर है, पूर्वी में है। ये है आपका यूरोप। अगर कोई पूछ ले गलती से बताओ ये जो यूरोप है वो अफ्रीका के किधर किस दिशा में पड़ता है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, पता ही नहीं है कुछ तो कहाँ से बताएंगे। ये पड़ता है सर आपका उत्तर में। ये है आपका एशिया। अगर अफ्रीका के संदर्भ में बात करें तो ये आपका जो एशिया है वो पड़ता है उत्तर पूरब की दिशा में। ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। और नीचे ये है आपका क्षेत्रफल के हिसाब से 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप, नाम है सर इसका अंटार्कटिका। तो टोटल 7 हैं, आप उंगली पे काउंट कर सकते हैं। उत्तरी अमेरिका 1, दक्षिणी अमेरिका 2, अंटार्कटिका 3, अफ्रीका 4, यूरोप 5, एशिया 6 और ऑस्ट्रेलिया 7। ये टोटल 7 हैं। और इसी में हमें पढ़ना है प्रमुख घास के मैदान। अब मैं ये काम करूँगा कि आपको पहले जो भी आपके हैं उपोष्णकटिबंधीय घास के मैदान मैं उसको बता दूंगा, क्योंकि 4-5 ही हैं, 4-5 भी नहीं है, ज़्यादा बोल दिए। जो इंपॉर्टेंट है वो 2-3 है, बाकी 4-5 हम आपको बता देंगे। तो आप उसमें भी हेडिंग डालो। पहला हम पढ़ेंगे उपोष्णकटिबंधीय घास के मैदान की सूची को, उपोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सूची को हम पढ़ेंगे। उसमें आपका 2 मेन कॉन्टिनेंट आएगा। एक तो ये आएगा कॉन्टिनेंट, आप खुद देख सकते हैं सर। मैं अगर रेखा बनाऊं आपको तो ये है आपका लाइन कर्क रेखा का और ये है लाइन आपका मकर रेखा का। तो आप खुद यहाँ से देख के बता सकते हैं कि सर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आपका कौन कौन सा कॉन्टिनेंट पड़ जाएगा। एक दक्षिणी अमेरिका पड़ जाएगा, यहाँ पे कोई क्षेत्र नहीं है, पड़ ये भी रहा है लेकिन वहाँ पे घास का मैदान नहीं, ऊपर है उसके। तो ये वाले क्षेत्र में घास का मैदान पड़ेंगे, इस वाले क्षेत्र में घास का मैदान पड़ेंगे, और बाकी ऐसा कहीं पे नहीं है जहाँ में हमें घास का मैदान पढ़ना पड़े उपोष्णकटिबंधीय। केवल एक और ये दो कॉन्टिनेंट में पढ़ना और 5-6 ही है। तो फटाक से आप पहला हेडिंग डालो उपोष्णकटिबंधीय घास के मैदान की सूची में। जो मैं पहला आपको बताने जा रहा हूँ वो आपका देश है। यहाँ पे अगर आप फोकस करेंगे, ये देश है आपका वेनेजुएला करके। ये देश, ये मैं आपको जो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये देश है आपका वेनेजुएला करके। आप अपने वर्ल्ड मैप का सहारा लेंगे तो आपको दिखेगा सर हाँ एक्चुअल में यही देश आपका वेनेजुएला है, जिसके दक्षिण में आपका ब्राज़ील है, पश्चिम में आपका कोलंबिया है और पूरब में आपका एक देश है गुयाना करके। तो वेनेजुएला में एक घास का मैदान है, बड़ा पूछा जाता है। एनीबडी कोई जानता है? हाँ, बहुत बच्चे जानते हैं सर जो पढ़े होंगे हमसे। ये घास का मैदान है आपका लानोस घास का मैदान। तो सर पहला घास का मैदान होगा आपका लानोस। और मैं बताऊंगा नहीं सर ये उपोष्ण है कि शीतोष्ण है, आप क्लियर होंगे यहाँ पे सर। 23 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच में पाया जा रहा है, तो कौन सा घास का मैदान होगा? तो ये उपोष्ण घास का मैदान ही होगा, दैट इज कॉल्ड लानोस। अब दिमाग क्लियर करिए। अगर आपसे देश पूछेगा तो वेनेजुएला, अगर महाद्वीप पूछ ले तो दक्षिणी अमेरिका। बस ये 2 क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज़्यादा क्या पूछ सकता है आपसे? और कुछ है लानोस के बारे में जो पूछ ले? या तो देश पूछेगा या तो महाद्वीप पूछेगा, बस इसके अलावा तो और पूछने की इसकी औकात नहीं है। दूसरा घास का मैदान लानोस ये हो गया आपका। अब दूसरा आ जाओ ब्राज़ील में। ब्राज़ील में मोस्ट फेमस जो पूछा जाने वाला है वो है एक घास का मैदान कंपोस्ट करके एक घास का मैदान है ब्राज़ील में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है आपका। वैसे और भी है, कंपोस्ट, एक घास का मैदान है कटिंगा करके, और एक घास का मैदान है सेराडोस करके। ये 3 घास के मैदान आप लिखिए ब्राज़ील में। कैंपोस, कटिंगा और सेराडोस, ये तीनों मिलेंगे आपको ब्राज़ील में। लानोस हो गया वेनेजुएला में, कंपोस, कटिंगा और सेराडोस ये कहाँ पे हो गया आपका? बोलो मेरे भाई, ये हो गया आपका ब्राज़ील में। कोई महाद्वीप पूछ ले तो बताने में कोई समस्या है? नहीं है सर, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है आपका, सिंपल। उसके बाद एक और है आपका, हम पढ़ते हैं उस घास के मैदान को, बताओ कहाँ पे? तो हम पढ़ते हैं एक देश आपको मिलेगा, शायद यहाँ पे आप फोकस करेंगे, इधर कहीं सूडान वाले हिस्से में ये है आपका सूडान देश। अफ्रीका वाले अगर कॉन्टिनेंट में आप जाएंगे तो यहाँ पे एक देश पड़ता है सूडान, ठीक है, सूडान, जिसकी राजधानी आप पढ़ते हैं, मैं भी बताओ क्या है, खार्तूम करके। खार्तूम इसकी राजधानी है। और इसी से बिछड़ा एक भाई है इसका साउथ सूडान, दक्षिणी सूडान, उसकी राजधानी जुबा है। तो इस सूडान वाले हिस्से में एक घास का मैदान आपको पढ़ना है, उसका नाम है सवाना घास का मैदान। क्या नाम है भैया? सवाना घास का मैदान है। क्या नाम है? सवाना घास का मैदान। हिट करो दिमाग में, सर क्या पढ़ रहे हैं हम? घास का मैदान पढ़ रहे हैं। कौन सा? उपोष्णकटिबंधीय। कौन सा पढ़ लिए? वेनेजुएला में पढ़ लिए लानोस, ब्राज़ील में पढ़ लिए कैंपोस, कटिंगा, सेराडोस, और अफ्रीका महाद्वीप में गए तो एक देश था आपका सूडान में हमने पढ़ लिया सवाना घास का मैदान। बस खत्म हो गया तुम्हारा ये घास का मैदान उपोष्णकटिबंधीय, यही तुम्हारा इंपॉर्टेंट था बस। उसके बाद अब जो भी है मेन इंपॉर्टेंट आपका शीतोष्णकटिबंधीय में आ जाएगा। अब इसके बियॉन्ड अगर ऊपर जाएंगे और इसके नीचे जाएंगे तो
तो वही आपका शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान पढ़ना है, तो दूसरा हेडिंग डालो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान की सूची। शीतोष्णकटिबंधीय, या तो आपके पास वर्ल्ड मैप हो तो वर्ल्ड मैप पे आप बनाएंगे तो चीज़ें आपको जल्दी याद होती हैं, आपको पता होना चाहिए। चलो ठीक है, तो अगली सूची में हम पढ़ेंगे शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हम चालू करते हैं उत्तरी अमेरिका से। उत्तरी अमेरिका से चालू करते हैं शीतोष्णकटिबंधीय। एक घास का मैदान पढ़ना है जो कि बहुत सारे एग्जाम में आपका पूछा जा चुका है। घास का मैदान वो पड़ेगा आपका यूएसए में। पता है आपको सर, उत्तरी अमेरिका में जो भी 90% क्षेत्र हैं वो 3 देश घेर के ही बैठे हैं आपका, एक तो कनाडा, एक तो यूएसए, एक तो मैक्सिको, बाकी ये छोटे छोटे देश आपके और हैं, ग्वाटेमाला, बेलाइज, बेल्मोपान, बहुत सारे, पनामा सिटी करके हैं, बहुत सारे हैं आपके। तो आपको पढ़ना है उत्तरी अमेरिका में भी, कहाँ पे पढ़ना है, यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में पढ़ना है। तो घास का मैदान का नाम क्या है सर, तो घास के मैदान का नाम है प्रेयरीज। क्या नाम है, प्रेयरीज नाम है। तो लिखिएगा, क्वेश्चन 2 पूछेगा, प्रेयरीज घास का मैदान किस प्रकार का घास का मैदान है, तो शीतोष्ण है। कहाँ पे है, किस महाद्वीप से संबंधित है, तो बोलेंगे सर उत्तरी अमेरिका से महाद्वीप से। किस देश से संबंधित है, तो आप क्या बोलेंगे, यूएसए। देखो 3 क्वेश्चन बन गए। वो एक पहला क्वेश्चन तो आपको क्लियर है सर, अगर 23 साढ़े 23 डिग्री से ऊपर जा रहा है तो वो शीतोष्ण ही होगा। 2 क्वेश्चन, किस महाद्वीप से और किस देश से बिलोंग करता है। ये चाहे तो आपको डायरेक्ट पूछ ले, या तो चाहे आपसे मैच द फॉलोइंग करवा ले, निम्नलिखित में से भैया मिलान करिए, मिलान करवा सकता है आपसे, सिंपल। उसके बाद अगला आ जाओ, आप जंप करो यूरोप में। यूरोप में आएंगे, जल्दी आ जाओ। यूरोप में एक जगह पढ़ेंगे आप, एक जगह है आपका हंगरी करके, हंगरी एक जगह है आपका हंगरी। आप यहाँ पे आएंगे तो एक जगह मिलेगा आपको हंगरी करके, हंगरी करके। बुदापेस्ट जिसकी राजधानी है, इस हंगरी में ही एक घास का मैदान है आपका, बताओ क्या नाम है, पुस्ताज करके। क्या नाम है भैया, पुस्ताज। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है सर, पुस्ताज घास का मैदान। कहाँ, हंगरी। किस महाद्वीप में, यूरोप में। तो हंगरी किस महाद्वीप का हिस्सा, यूरोप का हिस्सा। कौन सा घास का मैदान, तो पुस्ताज घास का मैदान। क्लियर कर लो सर, पुस्ताज घास का मैदान किस देश में है, हंगरी में है। किस महाद्वीप से संबंधित है, यूरोप महाद्वीप से संबंधित है। हुआ। दूसरा आ जाओ, बात करेंगे यहाँ पे, अभी हाल ही में वाद विवाद रहा है चर्चा में यूक्रेन और रसिया को लेके। तो यूक्रेन और रसिया के बॉर्डर पे, यूक्रेन और रसिया के बॉर्डर पे घास का मैदान मिलता है। तो हालांकि ये जो रसिया वाला हिस्सा वो यूरोप में ही है, यानी डायरेक्ट हम कह सकते हैं सर यूरोप में। तो यूरोप में भी किस देश में, यूक्रेन में अगर बात करेंगे तो ज़्यादातर यूक्रेन में विस्तारित है और रसिया में भी है थोड़ा सा। घास का मैदान क्या है, इसका नाम है स्टेपीज। क्या नाम लिखेंगे सर, स्टेपीज घास का मैदान। इसको लिखो फटाक से, स्टेपीज घास का मैदान। तो एक हो गया आपका प्रेयरीज उत्तरी अमेरिका के यूएसए में, एक हो गया आपका पुस्ताज यूरोप के हंगरी में, एक हो गया आपका स्टेपीज यूरोप के यूक्रेन प्लस रसिया में, यूक्रेन के यूरोप प्लस रशिया में। लिखो इसको, ये हो गया आपका स्टेपीज। स्टेपीज के बाद अगर हम बात करें, स्टेपीज के बाद अगर बात करें तो आप नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ दक्षिणी अमेरिका में, क्योंकि दक्षिणी अमेरिका का ये वाला हिस्सा भी बचा हुआ है आपको। इसमें मेन जो देश मिलेंगे आपको, एक तो उरुग्वे, पराग्वे, अर्जेंटीना और चिली। ये 4 देश हैं आपके जो नीचे हैं आपके। और पूरी तरह से क्वेश्चन एक और पूछता है कि सर दक्षिणी अमेरिका में से ऐसा कौन सा देश है जो पूरी तरह से मकर रेखा के नीचे है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सर, एकमात्र ऐसा देश है जो कि मकर रेखा से नीचे है, बाकी सब लाइन टच कर रहे हैं। देख लो, कोई भी ऐसा देश दिखा दो जो टच ना कर रहा हो लाइन। इसी देश का नाम है उरुग्वे। पहला विश्व का फुटबॉल कप यहीं पे खेला गया था, फुटबॉल का पहला विश्व कप उरुग्वे में खेला गया था। मॉन्टेविडियो एक जगह है उरुग्वे में, राजधानी है उसकी। तो उरुग्वे एकमात्र देश है दक्षिणी अमेरिका का। अब ये नहीं, बहुत सारे देश हैं, लेकिन दक्षिणी अमेरिका का एकमात्र देश है जो पूरी तरह से मकर रेखा के नीचे है। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं सर, वो आपके कंसेप्ट पे क्वेश्चन बेस्ड करता है, ध्यान रखना। तो हमें अर्जेंटीना में घास का मैदान पढ़ना, इसलिए मैं बात कर रहा था। अर्जेंटीना में घास का मैदान है, लिखिएगा, नाम है सर इसका पंपास। क्या नाम है मेरे भाई, पंपास नाम है। लिखिए क्या नाम है, पंपास। पंपास घास का मैदान किस देश में है, अर्जेंटीना में है। किस महाद्वीप से संबंधित है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से। किस प्रकार का है, शीतोष्ण प्रकार का, ठंडा घास का मैदान है। हुआ पंपास। आ जाओ, इधर आ जाओ, दक्षिणी अफ्रीका में आ जाओ, दक्षिणी अफ्रीका में आ जाओ। दक्षिणी अफ्रीका में बात करेंगे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक देश है दक्षिण अफ्रीका करके, 3 राजधानियाँ। इसकी न्यायिक, विधायिक और न्यायिक, विधायिक और प्रशासनिक तीनों अलग अलग राजधानियाँ हैं। दक्षिण अफ्रीका में बात करेंगे तो एक घास का मैदान आपको मिलता है। देखो यहाँ का और यहाँ का नाम बड़ा मिलता जुलता है, तो दिमाग में क्लियर करिएगा सर। यहाँ पे
वेल्ड है, वेल्ड है। तो वेल्ड घास का मैदान लिखिएगा दक्षिणी अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ठंडे घास का मैदान है ये, वेल्ड लिखिए, वेल्ड हो गया वेल्ड। चलो उधर चाइना वाइना में बात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मंचूरिया घास का मैदान है, आप मार सकते हैं सर, मंचूरिया एक क्षेत्र है जो आपका चाइना में ही पड़ता है। एक रहा आपका ऑस्ट्रेलिया। चलो हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला घास का मैदान, नाम है इसका डाउन्स। क्या नाम है सर? डाउन्स है। ये आप एक नदी पढ़ेंगे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, मर्रे डार्लिंग नदी, तो उसी मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन में ही ये आपका घास का मैदान वहाँ पे स्थित है। एक जगह पढ़ेंगे यहाँ पे न्यू साउथ वेल्स करके, उसी क्षेत्र में ये डाउन्स घास का मैदान आपका पड़ता है। तो डाउन्स घास का मैदान हो गया ऑस्ट्रेलिया में। वेल्ड हो गया आपका दक्षिण अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। पंपास हो गया आपका अर्जेंटीना में, दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट में। प्रेरीज हो गया आपका यूएसए में, उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में। पुस्ताज हो गया आपका हंगरी में, यूरोप कॉन्टिनेंट में। स्टेपीज हो गया आपका यूक्रेन प्लस रसिया में, मोटी मोटा यूक्रेन में, यूरोप में हो गया। यानी यूक्रेन में आपने 2 घास के मैदान पढ़ लिए। यही थे आपके घास के मैदान। बताओ कितना टाइम लगा आपको पढ़ने में? यही चीज़ें आपको बार बार दिक्कत करती हैं। कंसेप्ट क्लियर कर लो, कुछ ठंडा है कुछ गर्म है, और ठंडा गर्म मिला के आपका काम चलेगा। एक बार जरा इस पे फोकस कर लो, फिर हम बात करते हैं आगे। देख लो एक बार, इत्मीनान से इस चीज़ को देख लो, कहीं कुछ छूट छाट रहा हो तो बताओ। इत्मीनान से देख लो, मैं आपको समय देता हूँ 1 मिनट का, इसको देख लो एक बार। चलो मैं समय दे रहा हूँ आपको 1 मिनट, बस आप इसको गौर से निहारो और कुछ नहीं करना है। देखो चीज़ें आपको कितनी आसानी से याद हो जाएंगी। 1 मिनट का समय लो और इस हर चीज़ को देखो, सर क्या क्या कहाँ कहाँ है आपका। चलो उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने हाजिर करना चाह रहा हूँ, और ये क्वेश्चन का जवाब मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे उम्मीद से भी बेहतर जवाब देंगे, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आपको ना आए। क्वेश्चन मेरे सामने है, मैं जस्ट देख लूँ कि सर हो तो जाएगा, आपसे बेइज्जती नहीं करवाएंगे आप। चलिए देख लिया आपने? चलो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन की। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट घास के मैदान थे, इसके अलावा बाहर आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर घास का मैदान आता है तो विश्वास रखिए। चलिए मैं हटाता हूं और आपके सामने 1 बाय 1 में क्वेश्चन लाता हूं। आप केवल प्रयास करिएगा क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए, और यहीं पे आपका घास का मैदान का कॉन्सेप्ट क्लियर है, खत्म हो जाएगा। बस रिवीजन करने में 2-3 मिनट, उससे ज़्यादा कहाँ समय लगने वाला है आपको। तो इसको कहते हैं सर पढ़ाई। पढ़ाई ऐसे होती है, अगर हर पढ़ने वाला बच्चा सेलेक्ट हो जाए तो फिर बड़ा गंभीरता आ जाएगी। ये पहला क्वेश्चन देखो, अब इसमें क्या समस्या परेशानी है आपको करने में। आप बच्चा बता देगा तुरंत, सर निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो दिमाग में हिट होना चाहिए सर। प्रेरीज अभी हमने कहाँ पढ़ा? प्रेरीज हमने उत्तरी अमेरिका में पढ़ा। जी सर बिल्कुल एकदम करेक्ट है, ये सही सुमेलित है। पंपास, पंपास क्या आपने दक्षिणी अमेरिका में पढ़ा है? याद करो, पंपास आपने कहाँ पढ़ा है? पंपास, पंपास के साथ एक डाटा, ये पंपास है, पंपास हो जाता है। प्रोनाउंसिएशन हिंदी का तो जानते ही हैं आप। पंपास से एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो पंपास है आपका दक्षिणी अमेरिका में है, बिल्कुल सही जवाब है। इस घास के मैदान को एक और नाम से जाना जाता है, इसको लिख लेना, अल्फा अल्फा घास, अल्फा अल्फा के नाम से जाना जाता है। अल्फा अल्फा, इसको लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ लेता है कभी कभी। अल्फा अल्फा घास का मैदान किसे कहा जाता है? तो पंपास घास के मैदान को अल्फा अल्फा घास के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। तो सर ये सही है क्या? ये तो सही सुमेलित है। स्टेपीज, स्टेपीज क्या यूरोप में है? सर हाँ सर यूक्रेन में हम पढ़े हैं। ठीक है चलो। वेल्ड, मैंने बोला था दिक्कत यहीं पे आएगी आपको। वेल्ड और डाउन्स में थोड़ा सा आप दिक्कत करेंगे। हालांकि वेल्ड आपका ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, और यही आपका एकदम करेक्ट उत्तर है। आपसे बोला था सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही सुमेलित नहीं है। तो वेल्ड है कहाँ पे? अभी जस्ट मैंने बताया कि वेल्ड आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में किस देश में है? तो दक्षिण अफ्रीका देश में है। दक्षिण अफ्रीका में भी आपके अंदर, दक्षिण अफ्रीका के अंदर भी 2 देश हैं आपके। नाम पता है आपको तो बताओ कमेंट करके कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर वो 2 देश कौन कौन से हैं। एक का मैं नाम बता देता हूँ, लिसोथो करके है, एक का नाम आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए
तथा नीचे दिए गए कूट, लेकिन मैंने कूट नहीं दिया है क्योंकि आप ही कूट है हमारे लिए, तो कूट की जरूरत आपको नहीं है, तो कूट सही उत्तर दीजिए। आपको मैच करना है, बताओ कौन कहाँ जाएगा। महाद्वीप से रिलेशन है आपका। तो अगर मैं बात करूं किस घास के मैदान की, लानोस। अगर मैं बात करूं लानोस की, तो आपने कहाँ पढ़ा सर लानोस? अब आप तो सब बता सकते हैं सर। लानोस मैंने पढ़ा है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, लानोस मैंने पढ़ा है अर्जेंटीना में। तो लानोस कहाँ जाएगा सर? पहला वाला जाएगा सीधा डी के साथ, दक्षिणी अमेरिका। स्टेपीज, सर स्टेपीज मैंने तो शायद पढ़ा था यूरोप महाद्वीप में, और स्टेपीज मैंने पढ़ा था शायद यूरोप महाद्वीप में। और ये भी पता है सर कहाँ कहाँ पढ़े थे, ये मत कहना सर यूक्रेन और रशिया में ही पढ़े थे। हाँ बिल्कुल सही पढ़े थे। प्रेरीज कहाँ पढ़े थे आप? यूएसए में पढ़े थे, उत्तरी अमेरिका में पढ़े थे। वेल्ड घास का मैदान कहाँ पढ़े थे? सर अफ्रीका महाद्वीप में, हम दक्षिण अफ्रीका में पढ़े थे। ठीक है, बोलो ये बात क्लियर है? चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा आसान था सर। हम देश भी बता दें, आप ये पूछ रहे हैं हम देश भी बता दें। कौन सा जोड़ा सही नहीं है बताओ? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देश के साथ रिलेशन है घास के मैदान का। केन्या, कैंपोस। केन्या में पढ़े हो कैंपोस? कौन बता दिया? केन्या, कैंपोस तो आपने दक्षिण अमेरिका में पढ़ा था, दक्षिण अमेरिका में भी ब्राजील में पढ़ा था। केन्या तो आपका अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है। ये पहले का मिल गया गलत। अर्जेंटीना, पंपास पढ़े थे? हाँ बिल्कुल पढ़े थे। वेनेजुएला, सवाना घास का मैदान, कौन सा जोड़ा सही है? वेनेजुएला, सवाना घास का मैदान वेनेजुएला में? बिल्कुल नहीं। कहाँ पढ़े थे इसको? सूडान में पढ़े थे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्टेपीज पढ़ लिए? कहिए पढ़े थे यार, स्टेपीज तो तुम पढ़े थे वहाँ पे कहाँ पे? अफ्रीका में नहीं पढ़े थे, ना तो अमेरिका में पढ़े थे, तुम पढ़े थे यूरोप में। कहाँ? यूक्रेन प्लस रशिया में पढ़े थे। बोला था कौन सा जोड़ा सही है, तो केवल एक ही जोड़ा है जो सही है, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। अर्जेंटीना में घास का मैदान है आपका पंपास, और ये एक ठंडे घास का मैदान है, शीतोष्ण प्रकार का घास का मैदान है। वेरी सिंपल। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हालांकि आपने दो चीज़ नहीं पढ़ा हुआ है, यहाँ पे दो चीज़ आप सीख जाएंगे। दो चीज़ तो पढ़े हो तो उसको तो गलत मत करना। कौन सा सुमेलित नहीं है? डाउन्स। डाउन्स घास का मैदान क्या उष्णकटिबंधीय है? डाउन्स घास का मैदान क्या उष्णकटिबंधीय है? बोलो। डाउन्स घास का मैदान उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? बोलो। नहीं है सर, ये तो शीतकटिबंधीय घास का मैदान है। बिल्कुल नहीं। स्टेपीज शीतोष्ण कटिबंधीय है? बिल्कुल है। तो बोला था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो मिल तो गया आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी ये दोनों आपके सही हैं। आप इसको देख लो। सर सेल्वा, ये सेल्वा क्या है? तो उष्णकटिबंधीय एक वन है। सेल्वा क्या है सर? उष्णकटिबंधीय एक वन है। और टैगा क्या होता है? तो टैगा होता है शीतोष्ण कटिबंधीय वन। टैगा क्या होता है? तो टैगा होता है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय वन होता है। ये दो चीज़ आप नोट कर लो अपनी कॉपी में। सर ये दो नया फैक्ट मिल गया आपको कि सेल्वा क्या है, तो सेल्वा एक उपोष्ण कटिबंधीय वन होता है, और टैगा क्या होता है? तो टैगा एक शीतोष्ण कटिबंधीय वन होता है। सिंपल, खत्म हो गया। कौन सा सुमेलित नहीं था? तो ऑप्शन नंबर ए उष्ण कटिबंधीय ये नहीं है। चलो अगला चीज, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? ठंडे वाला। आप ठंडा गर्म याद रखो। शीतोष्ण, शीत ठंडा वर्ड से, और उष्ण आपका गर्म वर्ड से। क्लियर कर लो इसको। बताओ कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? कौन सा नहीं है बताओ? बाकी सब है, एक नहीं है। और वो एक कौन सा है? अभी जस्ट हम बताएं सर। कहाँ पे? सूडान में। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, यही तुम्हारा शीतोष्ण नहीं है, ये गर्म घास का मैदान है। तो पंपास है, हाँ अर्जेंटीना में। डाउन्स है, हाँ ऑस्ट्रेलिया में। वेल्ड है, हाँ दक्षिण अफ्रीका में। बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन बताइए, इसका जवाब दीजिए क्या होगा? सवाना का सर्वाधिक विस्तार, देश पूछ लिया आपसे, बड़ा आसान हो गया फिर तो। सवाना अभी तो जस्ट ऊपर बता दी हम। कहाँ है सर? अफ्रीका में है? बिल्कुल सही। एशिया में, दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में? बिल्कुल नहीं सर, बड़ा दूर दूर है ऑप्शन। अगला, दक्षिणी अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या है? क्या है सर? दक्षिणी अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास का मैदान कौन सा है बताओ? दक्षिण अमेरिका में प्रेरीज दक्षिण अमेरिका में पढ़े हो? हाँ नहीं पढ़े हैं। वेल्ड दक्षिण अमेरिका में पढ़े हो? नहीं, तो दक्षिण अफ्रीका में पढ़े हैं। पंपास कहाँ पढ़े? पंपास पढ़े हैं हम दक्षिण अमेरिका में। स्टेपीज कहाँ पढ़े? यूरोप में पढ़े हो। तो सर क्या हो गया तुम्हारा? कौन सा घास का मैदान है? ये पंपास होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, या उपयुक्त में से एक से अधिक होगा? बताओ। दक्षिणी अमेरिका में मध्य अक्षांशों में पाया जाने वाला कौन सा है सर? मध्य अक्षांशीय घास का मैदान तो एक ही है सर, पंपास है। ठीक है,
दिमाग लगाना ज़रा। ऑप्शन नंबर ई भी हो सकता है क्या? चलो कन्फ्यूज़न में छोड़ते हैं आपको। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान किसे कहते हैं? अब ये तो आराम से कर लोगे। 3 ऑप्शन तो ऐसे नहीं है तुम्हारे, दक्षिण अमेरिका में ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, यही तो है, यही तो, अरे मिट जाओ, यही तो है, ये है नहीं तुम्हारा। तो वह तो ऑप्शन से ही हो जाना था, दक्षिण अमेरिका का चौड़ा। अब भैया चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान, जाहिर सी बात है सर, वृक्ष होगा तो वो घास का मैदान कैसा, वो तो जंगल बन जाएगा फिर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक देश में पंपास घास का मैदान स्थित है? हो गया खत्म। कहाँ है? अभी जस्ट पढ़े हो सर। अर्जेंटीना में, पराग्वे में कहाँ चले जा रहे हो, बोलीविया में कहाँ, उरुग्वे में कहाँ जा रहे हो, अर्जेंटीना में आपने पढ़ा है, काम खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान यूरेशिया में? यूरेशिया जो वर्ड है ये यूरोप प्लस एशिया से बना हुआ है। ये जो यूरेशिया वर्ड है ये बना है यूरोप प्लस एशिया, क्योंकि मैंने क्या बताया, एक ऐसा घास का मैदान है जो रसिया में भी है, जो यूक्रेन में भी है। वो घास का मैदान कौन है? वो घास का मैदान है सी। कौन सा है? सी, स्टेपीज घास का मैदान। डाउन्स तो ऑस्ट्रेलिया में चले गए, वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका में चले गए, प्रेरीज कहाँ चले गए? उत्तरी अमेरिका में चले गए, यूएसए में। अगला क्वेश्चन, मे बी इट इज़ द लास्ट वन। निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? यह है आपके लिए मेरी तरफ से क्वेश्चन ऑफ द डे। आप इसको कमेंट करके बताइएगा सर इसका उत्तर क्या होगा। मुझे इंतजार रहेगा आपके जवाब का, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि सर बड़े शिकारियों की भूमि के नाम से किस घास के मैदान को जाना जाता है। पढ़ रहे हो घास का मैदान, ऑप्शन तो एक ऐसे हट जाएगा लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। यही है आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे। बताइएगा सर इसका उत्तर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। अभी जस्ट आपके पास वीडियो रिलीज हो जाएगा तो आप लोग देखिएगा वीडियो को। अच्छा लगे तो भैया कमेंट करिए, बताइए हमें वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए इसी के साथ मैं आप लोग से विदा लेता हूँ। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। टेक केयर, लव यू, बाय।